दोस्तों सऊदी अरब ने यूक्रेन के हवाले से जो टॉक्स हैं उनका आगाज़ करवाया है। कुछ दुनिया के 40 ममालिक इसको अटेंड कर रहे हैं। लेकिन उस पर सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, 30 मुल्कों का समिट रखवाया और इस पर सबसे पहले कॉल इंडिया को की है। इंडिया को खिलाफ वीडियो बना के लोगों को वर्गला रहा है, लोगों को गलत सीख दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। हर कहा कि आप आए, बैठकर बात करते हैं और 30 मुल्कों के जो वजीर आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और बात इस चीज़ का हल निकालेंगे कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह किस तरह से हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान का कोई नामो निशानी नहीं है, ना पाकिस्तान को कोई कॉल किया है और ना पाकिस्तान के बारे में कहीं पर बात हो रही है कि पाकिस्तान को भी इस समिट के अंदर बुलाया जाएगा। और ये बेसिकली एक 10 पॉइंट पीस प्लान था जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दिया था। उसकी बेस पे 40 मुल्कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है और सऊदी अरब जो है उसने ये जद्दा में इस मीटिंग का आगाज़ किया है। और जैसे मैंने बताया कि दुनिया के 40 मुल्क वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्कशन ये होनी है कि ऐसा क्या किया जाए कि और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इस्टेब्लिश किए जाएं कि रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, इसको बंद किया जाए। इसमें रशिया को मेरा ख्याल नहीं बुलाया गया और बाकी ममालिक इसमें आए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कशन क्या होगी, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है और वो होगी फूड सिक्योरिटी के ऊपर। और रिसेंटली आपको याद होगा कि एक यूएन बैक्ड या यूएन ब्रोकर्ड ग्रेन डील थी जिससे रशिया जो था वो बैकआउट कर गया था। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो पीस समिट है, थोड़ा अर्सा पहले तो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिले। बिलावल साहब से उन्होंने कहा कि पायन तुसी साड़ी को मदद करो। उन्होंने टर्किश फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया, उन्होंने और मुल्कों को, यूएन जनरल सेक्रेटरी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल सऊदी अरब से कोई बात नहीं की थी। लेकिन सऊदी अरब जो आज इनिशिएटिव ले रहा है, इस इनिशिएटिव में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो 10 पॉइंट्स हैं जो कि ज़ेलेंस्की के पीस प्लान उसका हिस्सा नहीं है। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फूड सिक्योरिटी एक है, एनर्जी सिक्योरिटी है, प्रिजनर्स के मसले हैं, लेकिन ये जो सारे मुल्क इकट्ठे हुए हैं ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादातर इकट्ठे हुए हैं। अब अजीत डोवल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज़ ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ने वेलकम वगैरह भी किया और ये अब सऊदी अरेबिया का जो अपना इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, वन, सेकेंडली ऑन रशिया, थर्ड जो फूड के हवाले से, अगर आपको याद है कि थोड़ा अर्सा पहले हमने बात की थी कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट रोक दी है और चावल की एक्सपोर्ट रोकने से बेसिकली उसकी वजह यह है कि फूड इन्फ्लेशन हो रही थी इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इन द राइस। और ये चीज़ बताती है कि एक तो इंडिया ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा मुल्क है जिसको खुद भी चाहिए फूड, दूसरा उसने इंडिया की फूड चावल एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से फर्दर फूड सिक्योरिटी के खदशात बने। और ये जितने मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं ये सारे के सारे तो डिपेंडेंट ही इसके ऊपर, सारे के सारे ममालिक ही
बाहर के मुल्कों में जो खुराक के जो ज़खायर हैं उन्हीं से तो फ़ायदा उठाते हैं। अगर पाकिस्तान है, इंडिया है या बाकी मुल्क हैं, तो वहाँ पे आजकल पाकिस्तान को भी बड़ा चाह चढ़ा हुआ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज़, अरब्स, जो कतरी हैं, अमारातीज़ हैं, सबको लेके आएँ पाकिस्तान में और उनको बताएँ कि भाई आएँ और आके हमें जो है वो करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में। और क्योंकि आपको फूड चाहिए, हमारे पास फूड है, मौजूद है, हम देने को तैयार हैं। आप हमें इन्वेस्टमेंट करें, हम उगाएँ। तो इन चीज़ों में हम तो ज़ाहिर बात है बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। सॉर्ट आउट करवाओ, रशिया और यूक्रेन के दरमियान में बातचीत करके सुलह करवाते हैं। क्या बात है, पाकिस्तान को कोई खाते में नहीं ला रहा और इंडिया की तरफ इतनी रुझान क्यों लोगों का? भजन एक तो पहली बात ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं लास्ट ईयर, बल्कि आप कह लें कि पिछले साल से, जब से रजीम आफ्टर रजीम चेंज, इतनी बुरी नाकस पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया का ये है कि जनाब ये खुद अपने मसलों में घिरे हुए हैं। इनको इनविटेशन कह देना, हर बंदा चोर है, इधर आपने चोरों को उठा के ऊपर बिठा दिया है। बाद में इंडिया की तो बात ही ना करें, वो अपनी तरक्की पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे। वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, रशिया से ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम क्या है, हम जिस सिर्फ ये कि वो इतना चोर है, वो ये कह गया, वो कह गया, हम अभी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। उसकी वजह से एक तो आवाम पे बोझ पड़ रहा है, टैक्सेस आवाम पे आ रहे हैं, बिजली के बिल जो है वो गरीब आवाम पे आ रहे हैं, नई पॉलिसीज़, नया कानून जो आ रहा है वो सब गरीब आवाम पे आ रहा है। अमीर जो है जितनी बड़ी करप्शन करता है उतनी बड़ी उसे वजारत मिलती है। यही इमेज जो है वो इंटरनेशनल जा रहा है लोगों के पास। सऊदी आपको कॉल क्यों करें? आप क्या हो? आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मांगते हो, बहकारी हो, आपने मांगना है, आपको क्यों कॉल करें समिट में? बताएं ना, कोई ऐसी कोई खूबी हो कि वो पाकिस्तान को इनवाइट करें। कुछ भी नहीं, आप अपने रोलों में पड़े हुए हैं, अवाम आपकी जलील हो रही है, कर्जे पे मुल्क पड़ रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। कोई इधर आपकी, कल वो छोटी बच्ची देख ले कि मुलाजमा रिजवाना बच्ची, उसके साथ क्या किया? आपकी सिविल जजेज़ हैं, आपके घरों में बच्चियां काम करती हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। क्या इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं जा रही? तो ये भाईजान नाकिस पॉलिसी है, नाकिस आपकी कैबिनेट है, वज़ीर ख़ारजा नाकिस है, आपके वज़ीर आज़म नाकिस हैं, आइन आपका ज़िबा हो चुका है, कानून की बात कोई नहीं करता। तो फिर यही हाल होगा इधर पाकिस्तान में। आप यूएई में देखें कितना इन्फ्लुएंस है उनका। कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग, विदाउट हेजिटेशन वीज़ा मिलता है उनको, ठीक है। और पाकिस्तानी रगड़ते रहते हैं अपने आप को कि जनाब किसी तरीके से मिल जाए और रिजेक्ट होकर बैठ जाते हैं। ये हमारी अपनी इंटरनल फेलियर्स हैं और कोई वजह नहीं इसमें। हमारा पासपोर्ट दुनिया के अंदर 4th वर्स्ट तरीन पासपोर्ट के रैंकिंग में आता है नीचे से। सर अगर बात करें तो क्या इंडिया वाकई में ही रशिया और यूक्रेन के दरमियान सॉर्ट आउट करवा सकता है मामला? बिल्कुल करवा सकता है जनाब, अगर उसकी इतनी बर्थ है तो जब भी उसको इन्वॉल्व किया गया ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। और कोई कंट्री क्यों नहीं। अभी तक हमें कोई कंसर्न में नहीं लिया गया इस बारे में, ना कोई हमें कॉल आई, ना कोई हमारी मीडिया में इस तरह के चर्चे। हम किसी खाते में नहीं हैं, हम अपने इंटरनल मैटर्स में इतने उलझे हुए हैं कि हमें एक्सटर्नल की तो कोई क्या करना चाहिए क्योंकि पूछता ही नहीं है। तो ये इश्यूज़ हैं, ये हम लोग बेसिकली ना बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, बहुत बैकवर्ड पे आ चुके हैं। कुछ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनमें क्या कह सकते हैं आप। सऊदी अरब तो हमारा राइट हैंड था एक टाइम पे। जी हाँ, आप शुक्र कीजिए कि उसने आपको स्टैंड दिया हुआ है और आप फाइनेंशियली खड़े हैं। अगर ये भी ना करते तो कहाँ खड़े थे आप, वो सोचिए। ये हमारे टोटल फेलियर्स हैं, गवर्नमेंट फेलियर्स हैं। हमारे अपनी आवाम की क्या इसमें प्रॉब्लम है, वो उसी पे बेस कर रही है ना हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। तो जब उसमें कोई वर्थ नहीं है, उसको कोई भार नहीं है, तो फिर हमें मिसालियत के लिए कौन पूछेगा? क्या वर्थ है हमारी इंटरनेशनली, बता दें। क्या आप हमें रिलेशन बेटर कर लेनी चाहिए इंडिया पड़ोसी के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, ठीक है, इकनॉमिकली हमसे बहुत आगे। करेंसी देखें, उसकी वैल्यू देख लें, हमारे रुपए की देख लीजिए। हमारे से तो अफगानिस्तान की करेंसी बेहतर हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें खुद सोचनी है। हम लोग बीइंग मतलब कॉमन पीपल, हम लोग क्या कह सकते हैं? ये तो पॉलिसी मेकर्स का काम है। हम डॉलर है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं आप, ठीक है।